मेरी चौथी और अगली जो एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं बैक ट्राइसेप डेवलपमेंट डिप्स। एक्चुअली डिप्स देखने में बड़ी सरल लगती है, परंतु वास्तव में डिप्स सरल नहीं है। यदि आप उसको 15-15 की 3 रेपिटेशन मारते हैं, बीच में 30 सेकंड का रेस्ट देते हैं मैक्सिमम, हालांकि 30 सेकंड का रेस्ट इस डिप्स के लिए बहुत मैक्सिमम रेस्ट कहलाता है। फिर भी यदि हम रेस्ट को 10 सेकंड या 12 सेकंड या 15 सेकंड का रेस्ट देते हैं, मैक्सिमम 15 सेकंड रेस्ट आप किसी भी मसल्स को डेवलप करने के लिए दे सकते हैं, ताकि उसके मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, मसल या मसल संकुचन है, वो एक स्पीड से अपना संकुचन कर सके। जैसे हमारा आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर हार्ट हमारा संकुचन करता है, ऐसे ही मसल्स का संकुचन होता है। तो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंटिन्यू बना रहे और मसल को रेस्ट के साथ साथ मैक्सिमम टाइम तक हम कर सकें। आपको एक बात ये विशेष ध्यान रखनी है कि यदि हम ये सोचते हैं कि यदि हमने कोई एक्सरसाइज की और हमारी बॉडी बिल्कुल थक रही है, यदि हम मान लो कि बैक ट्राइसेप डिप्स मार रहे हैं और हमारी बॉडी थक रही है और हम वहाँ पर तत्काल इसको छोड़ देते हैं, तो हमको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। बॉडी को थकान के बाद जो भी आप उसमें वर्कआउट करते हो वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है। थकान के पहले जो भी आप एक्सरसाइज करते हो वो एज ए वार्म अप में चला जाता है, वो बॉडी में आपको उतना इफेक्ट नहीं दे पाता है। परंतु यदि बॉडी थकती है और उस थकान के बाद यदि आप जो भी एक्सरसाइज बॉडी पे करते हो वही आपकी बॉडी को इंक्रीज करता है, वही आपकी मसल्स को डेवलप करता है, मसल की थिकनेस को इंप्रूव करता है और शॉर्ट पुट फेंकने में आपकी बहुत आसानी से मदद करता है। मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि लगातार 1 हफ्ते तक इन एक्सरसाइज के रेपिटेशन पे आप करिए। आप यकीन मानिए आपके शॉर्ट पुट में 5 से 10 फीट का फर्क नहीं आता है। तो आप मुझे मेरे मैसेज में या मुझे मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके से बिल्कुल भी गलत थी, परंतु मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और इन जो आपके सामने बाजू में बैठे हुए मैं इनको आपको शॉर्ट पुट थ्रो करके भी दिखाऊंगा कि इन छोटे छोटे बच्चे 5.5 फीट के लोग और दुबले पतले लोग भी शॉर्ट पुट कितने आसानी से फेंक सकते हैं। तो अगली एक्सरसाइज मेरी है बैक ट्राइसेप डेवलपमेंट डिप्स। इसमें करना क्या है, इसकी पोजीशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। पोजीशन को समझना आपकी ये है कि जो आपके ये हाथ हैं पीछे वाले, इन हाथों की जो पोजीशन है शोल्डर के लेवल पे रहेगी और अंदर हाथों को और ये कमर बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की ओर जाएगी, नी यहाँ पे स्लाइडली बेंड रहेगा, नी स्लाइडली बेंड। एड़ी के बल पे हमको रहना है ऑन हिल, हिल ऐसे रखो, हिल हिल यस डाउन बैक, पूरा बैक बैक इसको पीछे लेके यहाँ अप बैक अप बैक अप बैक अप स्टॉप। अब जैसे सेकंड यदि अपने टेनिस को हम बुलाते हैं और उसमें आपको भी चीज़ सेम चीज़ करके दिखाते हैं, सत्यन या अनिकेत मेरे साथ सेकंड है, अनिकेत थोड़ा और पास आ पाओगे ताकि इनको स्पष्ट रूप चीज़ों को दिखाई दे सके। देखिए इससे मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे ये डाउन होते हैं या डाउन नीचे की ओर जाते हैं तो आप वहाँ पे ऑटोमेटिक आप देखोगे कि एक मसल्स को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कौन सी मसल्स आती है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। डाउन ये जो एरिया आपका बनता है, और पास में आ जाओ, इस एरिया को दिखाओ, ये एरिया दिखा, ये जो एरिया है इसी को हम बोलते हैं डेल्टॉइड। इस एरिया जब आप इस पोजीशन पे आते हो तो डेल्टॉइड का जो एरिया है ये एरिया आपको डेवलप करता है, खिंचाव पड़ता है, इसमें स्ट्रेंथ डेवलप होती है, साथ में ये एरिया पूरा यहाँ तक आता है। इस एरिया को बोलते हैं पेक्टोरियल मेजर्स। मैंने कहा कि पेक्टोरियल मेजर डेल्टॉइड का शॉर्ट पुट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम आते हैं नीचे की ओर, पैरों की ओर आओ। तो जैसे आप अपनी एड़ियों को के बल पे आते हैं, पंजे को आप ऊपर की ओर मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे फर्क पड़ता है, आपको गैस्ट्रोनस मसल्स में, हैमस्ट्रिंग में, मसल क्वाड्रिसेप ग्रुप में, एब्डोमेन में, पूरी जो मसल्स हैं पूरी मसल्स का यूज आप यहाँ पे करते हैं। स्टार्ट स्टॉप। सत्यन मैं पुनः एक बार आपको और अच्छे से करके दिखाता हूँ कि कैसे और अच्छे तरीके से इसको हम समझ सकते हैं और कैसे अच्छे तरीके से इन मसल्स की को डेवलपमेंट का हम काम भी कर सकते हैं। हाथ को ऐसे रखना इस पोजीशन में, यस डाउन। ये देखिए आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, ये मसल्स यहाँ तक पूरी मसल्स जाना, अप डाउन अप स्टॉप। ये थी हम इसको बोलते हैं बैक ट्राइसेप डिप्स डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसको बोलते हैं ब्रेंच प्रेस। ब्रेंच प्रेस में आपको जो अपर बॉडी का पूरा खेल है, इसमें अपर बॉडी को पूरी मसल डेवलपमेंट है। मैंने जैसे बताया कि एब्डोमिनल, सार्टोरियस इंटीरियर्स, बाइसेप, ट्राइसेप, रेडियस अल्ना मसल्स, यहाँ पर जाओ पेक्टोरियल मेजर्स, डेल्टॉइड, पूरा इसका काम है। यदि आप कंटिन्यूअस 15 के 3 सेट भी यदि आप लगाते हैं तो आपको जो मसल डेवलपमेंट आसानी से होगा और शॉर्ट पुट बहुत ईजी आप फेंक सकते हैं। स्टार्ट
देखिए पूरा आपका ये पेक्टोरियल मेजर्स पे आ रहा है, डेल्टॉइड का पूरा यूज़ हो रहा है यहाँ पर, बाइसेप का यूज़ हो रहा है, बाइसेप ज़्यादा यूज़ ट्राइसेप का होता है, और शॉर्ट पुट में बाइसेप का यूज़ कम होता है, ट्राइसेप का यूज़ ज़्यादा होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आसानी से आप देख सकते हैं, इसमें आप अपने हिसाब से अपने वेट को गेन कर सकते हैं, वेट को बढ़ा सकते हैं, कितना वेट आपको बेंच प्रेस पे लगाना है वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, और पूरी होल मसल्स का यूज में होता है। स्टॉप। मेरी अगली और वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टफुल एक्सरसाइज है जिसका नाम है हाफ स्क्वाट विथ वेट। ये जो वेट है, इस वेट को आप अपने आधार पे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये लगभग 25 से 30 किलो का वेट है, लगभग 25-30 किलो, लगभग 30 किलो का वेट है। आप इस वेट को 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो आपकी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि स्क्वाट का तरीका कैसा होना चाहिए। आपको मैं एक्चुअल स्क्वाट का तरीका बताते हैं हमारे ट्रेनिंग अनिकेत के द्वारा, कैसे एक्चुअल स्क्वाट कैसी होती है, और उस स्क्वाट्स में कौन सी मसल बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले आप स्क्वाट देखेंगे, और पास आके देखो, घूम जाता हूँ ये, हाँ ऐसे यहाँ से सामने से बस ऐसे स्ट्रेट, हाँ एक मिनट, और पास में आओ, पास में, सामने से सामने से। इससे मैं अब आपको एक एक चीज़ मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, कैसे ये आपके शॉर्ट पुट को इंक्रीज करने और शॉर्ट पुट को थ्रोइंग इवेंट बढ़ाने में मदद करती है। जैसे ही आप बार को, इसको बार कहते हैं, जैसे आप वेट बार को इसके कंधे पर रखते हैं तो सबसे पहले यहाँ आपकी मसल जो दबती है उसको बोलते हैं मेजर मसल, जो होती है यहाँ पर होती है कॉलर मसल्स के पास में। जैसे आप हाथों को ऊपर करते हैं आपका पूरा प्रेशर पड़ता है पेक्टोरियल मेजर्स में। आप नीचे की ओर डाउन होते हैं तो आपको फर्क आता है इस एरिया में, जिसको बोलते हैं पेक्टोरियल मेजर्स, डेल्टॉइड। पूरा प्रेशर आपको एब्डोमेन में आता है, क्योंकि एब्डोमेन के दम पे ही आप नीचे जाते हो, एब्डोमेन के दम पे ही आप ऊपर आते हो। हाफ स्क्वाट में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो रोल होता है आपका मसल्स ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप्स का। ये 4 मसल्स का एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं मसल्स ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप्स। इस मसल्स का यूज बहुत मैक्सिमम होता है। घुटने, जिनको हम बोलते हैं पटेला, इनका यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें यूज है वो है आपके गैस्ट्रोनोमियस मसल्स का, गैस्ट्रोनोमियस इंटीरियर एंड गैस्ट्रोनोमियस लेटरल। ये मसल्स यहाँ पर जो गैस्ट्रोनोमियस, जिसको हम कॉफ मसल्स कहते हैं, सामान्य भाषा में कॉफ मसल्स है, और यदि हम टर्मिनोलॉजी पे जाएँ, टेक्निकल भाषा पे जाएँ तो इसका नाम होता है गैस्ट्रोनोमियस मसल। उसके बाद उपयोग हमारे यहाँ पर एक होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। अच्छा, ग्लूटियस मैक्सिमस के बारे में लोगों को नॉलेज कम होता है। जो भी यूट्यूबर्स आप देखेंगे कि मसल्स के बारे में वो कभी नहीं बताते हैं, क्योंकि बताने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मसल्स, जब आप उनके बारे में, मसल्स के बारे में आप जानोगे तो आपको कंफर्म होगा कि कैसे आप कौन कौन सी मसल्स आपके शॉर्टपुट में यूज़ होती हैं, कौन कौन सी मसल्स के माध्यम से शॉर्टपुट को इंक्रीज कर सकते हो, और कैसे अपने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती या भारतीय सेना में किसी भी सशस्त्र पुलिस बल की भर्ती को आप आराम से निकाल सकते हो। तो ग्लूटियस मैक्सिमस, उसको मैं आपको दिखाता हूँ ग्लूटियस कहाँ पर होती है। घूम के पीछे। जैसे ही अनिकेत हाफ स्क्वाट पे जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी इसकी बॉडी पे एक टेंशन क्रिएट होता है। उस टेंशन को आप देखोगे, मैं बताऊँ, स्क्वाट पे जाना, हाफ स्क्वाट, बस ये जो एरिया होता है बटक्स का, ये एरिया जहाँ मेरी उंगली है, इसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। सामने से आके देखो, सामने से। अब आप देख सकते हो कि पूरा हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, गैस्ट्रोनोमियस, एंकल, डेल्टॉइड, पेक्टोरियल मेजर्स, यहाँ पे आपके रेडियस अल्ना, इज ग्लूटियस मैक्सिमस, सोरियासिस इंटीरियर्स। ये 8 मसल्स का उपयोग केवल आपके एक स्क्वाट में होता है, और यही जो पूरी मसल्स, इन 8 मसल्स का यूज़ आपके शॉर्ट पुट को मैक्सिमम दूरी तक फेंकने में होता है। जो भी शॉर्ट पुट, चाहे शक्ति सिंह हो, चाहे ओलंपिक जो भी शॉर्ट पुट प्लेयर हो, इसी मसल्स के ऊपर काम करते हैं। और ये मसल्स कोई सामान्य मसल्स नहीं है। इन मसल्स को डेवलप करने में आपको लगभग 15 से 20 दिन लग सकते हैं। और अभी आपके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा भी है कि एग्ज़ाम जो भी होंगे फिजिकल 2 जून के बाद होने वाले हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा टाइम मिलने वाला है। उस टाइम का भरपूर उपयोग करिए और शॉर्ट पुट को मैक्सिमम दूरी तक इंक्रीज़ करिए। ये मसल्स डेवलपमेंट आपके आने वाले जो 6 या पुलिस की भर्ती है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती है,
या कांस्टेबल की भर्ती आने वाली उसमें यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि अब उसमें मार्क्स डिवाइड होने वाले हैं 50-50 के। और इसमें आपको जो मैंने बताया हाफ स्क्वाट पूरा आप देखिए कैसे हाफ स्क्वाट करना है, किस पोजीशन पे हाफ स्क्वाट आते हैं। 5 हाफ स्क्वाट करना है, एक्चुअल पोजीशन यही होनी चाहिए हाफ स्क्वाट, एक्चुअल पोजीशन यही हाफ स्क्वाट की है। पूरे मसल्स आप ग्रुप का एक सीधी रेखा सरल रेखा में यूज़ हो रहा है। स्टॉप। फिर अगली एक्सरसाइज है जो डंबल्स के ऊपर है। 3 प्रकार की डंबल में एक्सरसाइज होती है, हम बताएंगे डंबल स्विंग या कर्ल स्विंग इसको कहते हैं, या कटल स्विंग कहते हैं। कटल्स हमारे पास नहीं है इसलिए हम डंबल्स के आधार पर उसको करेंगे। डंबल स्विंग्स कैसे, तो कटल स्विंग कैसे करते हैं, डंबल स्विंग कैसे करते हैं, उसमें भी पूरी जो मैंने मसल्स आपको पता है पूरी मसल्स का यूज़ होता है। आपको एक एक मसल्स के बारे में आपको मैं बहुत टेक्निकल जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आपको जो अन्य यूट्यूबर्स हैं जो वास्तव में शॉर्टपुट से आपको थ्रो करना दिखा रहे हैं, कैसे थ्रो करना है ये एक सामान्य बात है। थ्रो करने के पहले कौन सी चीज़ें हमको डेवलप करनी है जिससे हमारा शॉर्टपुट मैक्सिमम दूरी तक उसको कवर करें और हम शॉर्टपुट के अच्छे फेंकने के साथ एक अच्छा रिजल्ट दे सकें। देखिए जैसे ये सेम इस पोजीशन पे लाना, चेस्ट के सामने रखना, पास में जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पर आओ, अब दिखाओ, सेम पोजीशन पे आना। अब जैसे ही आप रखते हो तो आप देखो कि रखने के साथ साथ ये इस मसल पर टेंशन चालू हो जाता है तुरंत। और शॉर्टपुट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स यही होती है जिसका नाम है डेल्टॉइड मसल्स। डेल्टॉइड के साथ साथ सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है पेक्टोरियल मेजर्स। पेक्टोरियल में जैसे ही आप डंबल्स को हाफ स्क्वाट करते हैं उसी प्रकार से हाफ डंबल को ऊपर लेके आप बस, और पास में पूरा यहाँ पे दिखाओ पूरा ये देखिए पूरी मसल्स आपको एक मसल समझ में आ रही है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन स्टॉप। इसमें जो आपकी मेन जो मसल्स यूज़ हुई वो केवल 2 मसल्स यूज़ होती हैं, डेल्टॉइड मसल्स और पेक्टोरियल मेजर्स मसल्स। साथ में साथ सॉर्टेरियस इंटीरियर मसल्स भी यूज़ होती है, आपके एब्डोमेन मसल्स भी यूज़ होती है। परंतु कमर के नीचे जो मसल्स हैं आपकी, चाहे वो हैमस्ट्रिंग हो, चाहे वो गैस्ट्रोनिमियस हो, चाहे वो एंकल मसल्स हो, चाहे वो कोई भी मसल्स, वो यूज़ उसका बहुत कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका पावर पड़ता है वो पड़ता है आपका डेल्टॉइड मसल्स से, पेक्टोरियल मेजर से। ये तो ही डंबल की पहली एक्सरसाइज। अनिकेत एक बार आप भी बताओ। इसको हम इसलिए 2 लोगों से दिखा रहे हैं ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई दें कि वास्तव में करने के लिए। देखिए जैसे ही आप करते हैं अप डाउन 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 अप स्टॉप, नीचे कर लो। अगली जो एक्सरसाइज इसी में है उस एक्सरसाइज को हम डंबल कर्ल से भी कर सकते हैं। डंबल को लेके जाना, ऊपर की ओर टच करना, स्टार्ट। इसमें 2 ही मसल्स का यूज है, पेक्टोरियल मेजर्स और डेल्टॉइड का। ये देखिए पूरा दिखाना, पूरा सेम पोजीशन आ रही है, ये मसल का पूरा यूज हो रहा है, साथ में पेक्टोरियल मेजर्स का यूज हो रहा है, यहाँ सार्टोरियस इंटीरियर का यूज हो रहा है, यहाँ एब्डोमेन का यूज हो रहा है, परंतु कमर के नीचे किसी प्रकार की कोई भी मसल्स का यूज नहीं हो रहा है। स्टॉप। हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट और अंतिम एक्सरसाइज है डंबल थ्रो। डंबल थ्रो एक्चुअल करना कैसे, डंबल्स को लेना, हाथों डंबल रखना, डंबल को थ्रो करना, जैसे हम मुक्का मारते हैं ना बॉक्सिंग स्टेपिंग। डंबल को लाना सीधे आगे, दोनों डंबल को एक साथ लेके आना। एक बार करके देखो, खड़े होके करना है। ये एक्सरसाइज आपको बैठ के नहीं करना, इस एक्सरसाइज को खड़े होके करना है। सिंगल डंबल रखना, ऐसे रखना, पीछे लाना, यस, अप, ये डाउन अप डाउन, थ्रो स्टॉप, थ्रो स्टॉप, थ्रो स्टॉप। ये पूरा जो असर आपको देता है, ये केवल असर आपके चेस्ट, कमर लेवल के ऊपर और चेस्ट के बराबर से पूरा ये असर देता है। पूरी मसल्स का यूज़ आप इसमें देख सकते हो और ऑटोमेटिक आपकी शॉर्टपुट आप खुद अनुमान लगा सकते हो। जब इन मसल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, लगभग 7 से 15 दिनों में ये मसल डेवलप की जा सकते हैं। स्टॉप। 7 से 15 दिनों में मसल्स को डेवलप किया जा सकता है और बहुत अच्छा शॉर्टपुट का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। चेस्ट अप या बटरफ्लाई भी यूज़ कर सकते हैं इसको हम। ये देखिए इसमें भी वही चीज़ यूज़ हो रही है, पेक्टोरियल मेजर्स, डेल्टॉइड मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग, गैस्ट्रोनिमियस और आपके एब्डोमेन मसल, सैटोरस इंटीरियर मसल, ग्लूटियस मैक्सिमम मसल, 5 मसल्स आपकी यूज़ हो रही हैं। और हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लगातार हमसे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।